आज उसी सीरीज में हम तीसरी यूनिट को करेंगे जिसे बोलते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस सीरीज के हमने कुछ क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड के उठाए हैं। आइए देखते हैं उनमें से कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए तरीका देखते हैं। इसमें हमने जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हैं आप देखें सभी हैं 20-21 जो भी हैं, हमें जो भी जितने हैं हमने इकट्ठा किए हैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे आप एग्ज़ाम में करने का तरीका क्या होगा वो हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर विल बी। कह रहा है कि करंट है, ठीक है, करंट 4.8 एम्पियर ही इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, देखिए पर सेकेंड दिया गया है, थ्रू द कंडक्टर विल बी कितना होगा। तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। आपको सभी को ये तरीका पता होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे दिया है कि करंट जो आपको दिया है, गिवन क्या है, करंट दिया गया है कितना है 4.8 एम्पियर एंड फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, मतलब टी भी आप 1 सेकेंड है ना, पर सेकेंड की बात कर रहा है। अच्छा, आपको ये एक फार्मूला क्या है सभी को आइडिया है, क्वांटाइजेशन रूल है, Q इक्वल्स टू एन ई, या हम कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, करेंट के डिफिनेशन से निकालें IT होता है। यहाँ पे अगर हम देखें पर सेकेंड की बात कर रहा है तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये 1 सेकेंड हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा तो एन ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आई के इक्वल। हमें पूछा क्या है एन, तो आई अपॉन ई होगा। यहाँ पे आई कितना होगा आपका, आई दिया है 4.8 एम्पियर एंड ई कितना होता है 1.6 टेन की पावर माइनस 19 ये होगा। अच्छा, एन इक्वल्स टू होगा 3 बार जाएगा ये, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे पर सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे कंडक्टर से किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो भी हम एरिया उस समय चूज करेंगे उससे पास होंगे, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी। कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कितना होगा 3 × 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसके क्रॉस, एक कंडक्टर के क्रॉस, इंक्रीज बाई 2 वोल्ट विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट इसका मतलब क्या है अभी हम देखते हैं। टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट रखा गया है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर विल बी, जो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस आयन और एटम, उसे हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसे हम VD से दिखाते हैं, V एंड D से। हम इसे बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जब अटेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड इन द कंडक्टर। तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा, इन चारों ऑप्शन से कौन सा सही होगा। आइए देखते हैं इसको। अगर बात करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यहीं पे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें। अच्छा क्वेश्चन है आपका, समझ आपकी बढ़ाएगा ये, और ये आया भी है आपका 21-22 में। आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड किया जाता है, अप्लाइड में इंक्रीज किया जाता है 2 वोल्ट विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट द ड्रिफ्ट। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं कि VD होगा कितना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमने आपने देखा होगा कि भाई कोई कंडक्टर है
अगर उसके क्रॉस जो है उसकी लेंथ L है, थोड़ा हम इसमें थ्योरी भी आपको बताते हुए चलते हैं, ऐसा ना हो कि हम इसको ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं लेकिन जो बाकी की बातें हैं वो भी आपको आइडिया लग जाए। अगर इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मान लेते हैं हम इस पर कोई पोटेंशियल या सेल के थ्रू हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, समथिंग भी है। अच्छा, वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ है E=V/L, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जहाँ पे है वहाँ पे चार्ज अगर होंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। अब डिपेंड करता है उस चार्ज की पोलैरिटी पे कि चार्ज है कैसा, उस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट। हमारी अगर फील्ड की बात करें, पोटेंशियल हमने यहाँ प्लस है या माइनस है, इसका मतलब प्लस माइनस, फील्ड किधर होगा हमारा, उस डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा इस पर, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि सक्सेसिव कोलिजन करता है और एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, जब इसको अप्लाई करने के बाद एक निश्चित वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से समथिंग मान लेते हैं vd है, मान लेते हैं vd, तो उस समय अगर मैं कहूं कि अगर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है या एवरेज वेलोसिटी vd है, तो ये 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा, दैट इज द vd। मान लेता हूं वही vd, 1 सेकंड में ये इतनी दूरी चलता है, वही हमने दूरी ली, सिलेंडर की लंबाई ली। अच्छा, इसका एरिया कितना है, A है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे इससे, तो आप कितना बताएंगे, दैट इज ये, जहां पे n हम मान लेते हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये थ्योरी की बात कर रहा हूं, नहीं तो ये इसका आंसर बड़ा आसान है, ठीक है, आंसर की दिक्कत नहीं, आंसर आप कर लेंगे इसको, लेकिन थ्योरी भी आप साथ में समझते रहें तो आपको आगे के क्वेश्चन में भी हेल्प होगी। अगर इसके अलावा भी आते हैं तब भी आप कर सकते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन की बात नहीं, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं बड़े कम समय में। तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ओके। तो इसे नंबर डेंसिटी भी हम बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि एन नंबर डेंसिटी है इसकी, और इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 1 सेकंड में इतना ही तो एरिया कवर करेगा, लेंथ कवर करेगा, मतलब इतना ही कवर कर रहा है, इसका मतलब इतना ही वॉल्यूम हम लेंगे, इतने में से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम कहें तो n अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना वॉल्यूम होगा, ये एरिया इंटू हाइट, मतलब a इंटू vd। ये 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ NaVd। ये कब की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में केवल। अगर यही मैं कहूँ कि t सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में इतना है तो t सेकंड में कितना होगा, NaVd एंड t। ये क्या बता क्या रहा है कि t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं t सेकंड में। अच्छा, अगर ये t सेकंड में इतने हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम चार्ज बता सकते हैं, टोटल चार्ज कितना पास हुआ, Q=Ne हम जानते हैं। n यही आपको बता रहे थे कि यहाँ पे नंबर डेंसिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अच्छा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं n प्राइम बोल देता हूँ, एक्चुअली इसको n से ही दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों सिंबल एक जैसे हो रहे हैं इसलिए हम अलग बना रहे हैं। n यही है n, तो NeAVdT, ये हमारा हुआ टोटल चार्ज। अच्छा, टोटल चार्ज हमको मिल गया कि टोटल चार्ज कितना है, NeAVd। अच्छा, t को अगर इधर कर लें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आपको एक और नई जो है एक रिलेशन मिला, जिसमें क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के टर्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के टर्म में एक नया जो है फार्मूला मिला आपको कि I=NeAVd। अच्छा, इसको और चेंज कर सकते हैं, I को A से डिवाइड करें, दैट इज द करंट डेंसिटी, J क्या बन जाएगा, NeVd बन जाएगा, ठीक है, NeVd, जहाँ पे n क्या है, नंबर डेंसिटी, याद रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड फॉर द गिवन कंडक्टर, जो भी मटेरियल आपको दिया हो उसके लिए। E क्या है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, J आपका करंट डेंसिटी है। तो आप बता सकते हैं इसके लिए, तो इस तरह से ये संबंध है एक। दूसरा हम क्या बता सकते हैं, एक और हम निकालते हैं, ये तो हमारा एक तरीका हुआ। दूसरा क्या है कि मान के चलिए कि यहाँ पे कोई कंडक्टर है,
अलग अलग रिलेशन है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो हम यहाँ पे एक और रिलेशन डिफाइन करेंगे कि इसमें हमने कोई सोर्स फिर से लगाया इसको, अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर की बात करते हैं, तो इस पर फोर्स लगेगा, दैट इज QE। अच्छा, QE होगा यहाँ पे। अच्छा, QE के अलावा आप समझिए मेरी बात को कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे लिख सकते हैं E, माइनस भी लगा सकते हैं कि चार्ज के लिए। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा फोर्स कितना होगा, ये QE होगा। अच्छा, अगर हम बाय द न्यूटन्स देखें, बाय द न्यूटन, तो हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेट भी होगा, भाई फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो होगा 100%, और वो कितना होगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। या अब हम किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए कह सकता हूँ। या ए की बात करो तो ए कितना हो जाएगा, F अपॉन ME। या F की बात करो, F कितना होगा, E इंटू E अपॉन M। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ आप देखेंगे। दूसरी बात इसी में ये समझिए, अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लिए, मान के लिए कोई पार्टिकल है, क्योंकि हमको आइडिया है कि कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस समय क्या होगा, द वेलोसिटी एट विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस एटम और आयन, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम कहते हैं कि जिस समय मान के चलिए कहीं यहाँ एक लैटिस से टकराया होगा, इलेक्ट्रॉन एक लैटिस से टकराया होगा, तो जो लैटिस से टकराएगा वो कहीं से टकरा के आ रहा होगा ना, तो जब टकराता है उस समय मान लेते हैं क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर मान के टकराया, दूसरे लैटिस या आयन से टकराने में क्या होगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है इस समय, क्योंकि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है इस पर। तो अगर हम इसके लिए निकालें कि भाई लास्ट वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, जब यहाँ से टकरा के चलता है, तो अब बीच में इसकी वेलोसिटी कितनी है, अब अगले से टकराएगा ना, फिर से जब यहाँ से टकराए, यहाँ पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी है, और हम जहाँ से टकराए वहाँ पे हम u इक्वल्स टू जीरो मानेंगे। कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस काइनेमेटिक्स इक्वेशन है AT से। अच्छा, हमने इसको जीरो माना है कि जब टकराया उसके बाद अब जा रहा है, तो अब यहीं पे निकालना है हमको। ऐसा कई बार होगा, लेकिन हम स्पेसिफिक कंडीशन पे एक निकाल रहे हैं कि जिससे हम इसको सॉल्व कर, बाकी सब में यही होगा, यही फिनोमिना हर जगह अप्लाई होगी, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस और आयन और एटम। ए कितना है, ए कितना है, E एंड M। अच्छा, एक बात और समझिए मेरी बात को, कि यहाँ पे हमने लिया कि भाई ये, और ये समय कौन सा लेंगे, तो देखिए समय का भी कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में जब आप पढ़ेंगे वहीं पे है एक टर्म रिलैक्सेशन टाइम, आपने पढ़ लिया है, हमने देखा भी है इसको डिटेल में, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि हमेशा सब कुछ याद हो, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, विचार भी आएंगे आपके मन में। टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, इसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, द टाइम इंटरवल इन विच, जो टाइम इंटरवल होता है किसके बीच में, टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन करता है, एक यहाँ टकराया, ठीक है, एक यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे टकराया, तो इसके बीच में जो समय लग रहा है वैसे क्या बोलते हैं, हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। या हम दिखाते टाउ इक्वल्स टू दिखाते लैम्डा अपॉन VRMS, ठीक है, उसी से हमने थर्मल वाला वेलोसिटी भी डिफाइन किया था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, कि विदाउट एनी पोटेंशियल की बात कर रहे थे, लेकिन वो क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, टाउ से दिखाते हैं इसको, या टो बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो एक रिलेशन हमारा ये मिला, एक रिलेशन हमने और निकाला था यहाँ पे, देखिए ये भी है, ठीक है, एक हमने देखिए ये भी निकाला। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि जब इंक्रीज कर देता है 2 वोल्ट विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रखा गया है। अच्छा, एक बात और, रिलैक्सेशन टाइम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उस कंडीशन पे क्या होगा कि ये जो है टर्म जो है टाउ जो है कांस्टेंट होगा, तो हम इसका यूज तो नहीं करेंगे, यही हमारा यूजफुल दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन आप इसमें और जानते हैं, तो ये सब हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, कोई जगह बन जाए। आइए देखते हैं, हमने निकाला क्या,
कि वी डी इक्वल्स टू ये निकाला। अच्छा ये क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा तो ये हमारा टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट रखा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम ई, उसके बाद क्या होगा, ई को हम इसको वी बाई एल भी तो लिख सकते हैं, एंड टाउ, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि सिर्फ इसको इंक्रीज किया जाता है। देन कंडक्टर विल, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा चेंज हो रहा है, बाकी ये आपका कांस्टेंट रखा गया, ये हमारा चेंज होगा नहीं, ये भी चेंज नहीं होगा। लेंथ क्या दिया गया है, कंडक्टर की लेंथ हमारा चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि अगर इंक्रीज टू 2 वोल्ट विथ इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर विल बी इंक्रीज टू 2 वोल्ट। पहले v था, फिर बाद में कितना कर दिया गया, 2v कर दिया। ये मतलब 2 वोल्ट मत समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या है कि 2v कर दिया गया, उसका दुगना कर दिया गया। जब इसका दुगना करेंगे तो यहाँ देखिए vd क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हुआ किसके, अगर लेंथ भी कांस्टेंट है, यहाँ ऐसा लिखा नहीं लेंथ, लेकिन हमने क्या है कंडक्टर लिया है तो कंडक्टर वही होगा, प्रोपोर्शनल टू v होगा। इस कंडीशन में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी, ये तो दिया गया है कि टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, vd प्रोपोर्शनल होगा v के, तो इसका मतलब अगर v हमारा ऐसे निकाल सकते हैं कि vd1 अपॉन vd2, ये तो ऐसे दिख रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि v1 अपॉन v2। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा जब ये vd आपका बढ़ेगा तो v भी क्या होगा, vd भी दुगना ही बढ़ेगा। तो क्या होगा, बिकम हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, रिमेन्स सेम नहीं, बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हाँ ये सही है, सी ऑप्शन, डबल हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे रखेंगे, इसमें इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है। अगर पोटेंशियल दुगना होगा और दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, डबल होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका, तो ये आप करना आसान है, ये आपको याद ही रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी भी इसमें बताते चल रहा हूँ, केवल यही नहीं है कि एमसीक्यू बस सॉल्व करवा के चले जाएं। आप इसको देखते रहें, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट रिवाइज होगी, और साथ साथ में आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके साथ साथ होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कॉपर वायर लेंथ 1 मीटर है, रेडियस 1 mm इज ज्वाइंड इन सीरीज विथ एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 3 mm and current in pass through the wire, the ratio of current density in the copper and iron wire। चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए दो हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई दो वायर हैं कि अलग अलग लेंथ दिया गया है और उनके अलग अलग मटेरियल के हैं वो, तो उनके करंट डेंसिटी का रेशियो पूछा गया है आपसे। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, देखिए यहाँ पे कई फार्मूले अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो वो आपको आ जाते हैं आपके मन में, लेकिन कौन सा लगाएंगे वो डिपेंड करता है पे क्वेश्चन कैसे दिया है, उसको ध्यान से एक बार पढ़िए। कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 1 mm इज ज्वाइंड इन सीरीज। देखिए एक कॉपर वायर है, मान लेता हूँ ये कॉपर वायर है, और कितना लेंथ है इसकी, 1 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 1 mm, नहीं रेडियस दिया है, रेडियस R1 दिया है, मान लेता हूं R है, ठीक है 1 मीटर। ज्वाइंट इन सीरीज, अच्छा सीरीज में ज्वाइन करता है आयरन वायर जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है हमारा 2 मीटर और रेडियस क्या है 3 mm है। ठीक है, तो इससे ये मोटा होगा, ठीक, और ये है इससे ज्वाइन किया गया, इसका लेंथ कितना है 2 मीटर है और इसका जो रेडियस है वो कितना है 3 mm है। देन करंट पास थ्रू द वायर, इसके थ्रू करंट जा रहा है, वायर से करंट हमने भेजा, मान लेता हूँ वो समथिंग आई है थ्रू द वायर। द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, अच्छा करंट डेंसिटी की बात करें, J इक्वल्स टू क्या होगा I/A होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट डेंसिटी। अच्छा
यहाँ पे अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप सभी को आइडिया होगा सीरीज में हमारा करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट अगर सेम है तो यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल एरिया पे। इसका मतलब हम इसको ऐसा रेशियो बना सकते हैं कि जे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया। तो हम लिख सकते हैं कि जे एक कॉपर का है, एक कॉपर वायर है, एक आयरन वायर है, ठीक है। तो एक कॉपर है, एक आयरन है, आयरन को आई से दिखा दें या तो, ठीक है, जे सी अपॉन जे आई। तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ आयरन वायर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ आयरन वायर, रेडियस दिया गया है आपको, हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। 3 mm है, 3 × 10 की पावर -3, अब किस में चेंज हुआ, मीटर में। उसके बाद इसका क्या करेंगे, स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए ए सी, कॉपर वायर है, कॉपर वायर कितना लेंथ एरिया है, 1 ही है, 1 mm, तो ये होगा पाई, एंड इसका होगा 1 × 10⁻³ का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये दोनों आपके कैंसिल होंगे, पाई से पाई जाएगा, ये भी आपका 10⁻6 बनेगा, ये भी चला जाएगा। यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जे सी और जे आई में जो रेशियो बन रहा है वो कितना, 9:1, ये आपका रेशियो बनेगा इसमें, ये आपका रेशियो होगा 9:1, ये आपका रेशियो बनेगा इसमें। आइए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है वो। देखिए विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आइए देखते हैं। कह रहा है 1 वोल्ट एंड 1 कूलम इक्वल्स टू 1 जूल, बिल्कुल सही है, क्योंकि Q × V हम W पढ़ते हैं, 1 जूल हो गया, बिल्कुल सही है। तो और देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक सही है तो सही है, यही ऑप्शन होगा आपका। और देख लेते हैं फिर भी। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, वोल्ट VI पावर, ये भी सही है। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या दिया गया है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द, अच्छा नॉट करेक्ट दिया गया है, नॉट नहीं करेक्ट, करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये हम नहीं चूज करेंगे, इसमें जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है, 1 वोल्ट + 1 हॉर्स पावर, ये गलत है, ये गलत है। एंड वॉट आवर कहेंगे, हाँ एनर्जी यूनिट भी दिखा, बिल्कुल ये सही, इसमें सही ऑप्शन ये होगा। नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, कौन सा सही नहीं है, 1 वोल्ट, ठीक है, ये क्योंकि इसका जूल पर सेकेंड होता है ना, ठीक है, हॉर्स पावर में, ठीक है, वोल्ट एंड वाट नहीं होगा, ठीक है, 746 वाट होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और दिया गया है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.02 mm² हैविंग ए रेजिस्टेंस 2 ओम विल बी, कितना होगा, आइए इसको करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए कह रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर, यहां पे हमको दिया है लेंथ कितना है, 3 मीटर दिया गया है। कंडक्टिविटी आपसे पूछा, कंडक्टिविटी क्या होगा, सिग्मा से दिखाएंगे, यही आपसे निकालना है। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए दिया है आपको 0.2 mm², ठीक है, ये दिया है, अच्छा 0.2 है, 0.02 दिया गया है, ठीक, mm² है। हैविंग रेजिस्टेंस कितना, आर भी दिया गया है आपको, तो इसको निकाल सकते हैं आप लोग। अगर हम इसको कंडक्टिविटी हम जानते हैं, रजिस्टिविटी क्या होता है, 1/कंडक्टिविटी, और हम रो जानते हैं रजिस्टिविटी कितना होता है, R × A/L, तो यहाँ से कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी कितना होगा, L/RA, रख दीजिए इसमें। कंडक्टिविटी आपसे पूछा है तो रो कितना हो जाएगा, वो सिग्मा कितना हो जाएगा, L लेंथ कितना है 3 मीटर, R कितना है 2, एरिया कितना है 0.2, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 0.02
एरिया इतना है, मीटर mm स्क्वायर है, 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। चलिए करते हैं, रो इक्वल्स टू कितना आएगा 3/2 इंटू 0. अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 है, उधर ले जाए 10 की पावर 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा भाई, इधर ले जाएंगे 10 की पावर 8 हुआ और ऊपर जाएगा 10 की पावर +8 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से काटिए कितना होगा 7 आएगा, पॉइंट में 28 20 5 10 की पावर 8 प्लस में पॉइंट में आया है, तो आंसर किस में दिया, अच्छा ठीक है। तो रो कितना हो जाएगा कंडक्टिविटी 7 5 इंटू 10 की पावर, क्योंकि पीछे जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आएगा +6, ठीक है +6, ये नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला ठीक है, सी सही है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, ये आपको सब याद होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहाँ है अगला क्वेश्चन, ये चलिए, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ये तो कर सकते हैं 2020 में आप देखें, रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड दैट इज द कंडक्टिविटी, सिंपल सा है, सिग्मा बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे इसको, इसको डेरिवेशन भी किया होगा, इसे ओम्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी होगा। मोबिलिटी अलग है, मोबिलिटी क्या कहते हैं, मोबिलिटी क्या है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ठीक है। रजिस्टिविटी आपका क्या है, रो इक्वल्स टू क्या होगा, या हम कहें रिवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप क्या है, द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस एटम और आयन, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ आपका कंडक्टिविटी सही होगा, तो ये सही है, रेशियो का कहलाएगा आपका कंडक्टिविटी कहलाएगा, ये सही है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अच्छा हो गया, ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 mm एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, द करंट डेंसिटी विल बी, चलिए इसको करते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहे एक कॉपर वायर है जिसका रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस उसको दिया गया है कॉपर वायर का, रेडियस आपको दिया गया है 0.1 mm दिया गया है 0.1 mm, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3 mm में हो जाएगा, ये कह सकते हैं ना इसको 0.1 mm में हो जाएगा। अब मीटर में चेंज कर लिया हमने, या हम इसी को और क्या बोल सकते हैं कि 10 की पावर -4 मीटर, ये हुआ रेडियस ऑफ कॉपर वायर। रेजिस्टेंस दिया गया है R दिया गया है 1 किलो ओम, या इसी को बोल सकते हैं 10 की पावर 3 ओम, ये हुआ। कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई, अच्छा पावर सप्लाई भी दिया गया है, V इक्वल टू दिया गया है 20 वोल्ट दिया गया है। द करेंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कितना, अच्छा करंट डेंसिटी होगा क्या I/E, देखो ए हमको आइडिया है क्योंकि निकाल सकते हैं, रेडियस आपको दिया गया है πr² से, लेकिन आपको निकालना पहले ए कैसे निकाल सकते हैं, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या होगा V इक्वल्स टू IR होगा, I कितना होगा V/R, अच्छा V कितना दिया गया है आपको
V कहाँ है, 20 वोल्ट, अपॉन में क्या है R, R कहाँ गया, ये है 10 की पावर 3, यही है 10 की पावर 3 1 किलो ओम है। ऊपर जाए कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एम्पियर होगा, एम्पियर होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आई हो गया आपका 20 इंटू 10 की पावर -3, ए कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है, ऊपर दिया गया 10 की पावर -4 का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर होगा तो 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 होगा। ये आर दिया गया है ना आपको, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितना दिया 10 की पावर -4 मीटर में हमने कन्वर्ट कर 10 की पावर 8 होगा। आइए देखते हैं कितना आएगा। तो जे इक्वल्स टू हुआ 20/3.14, ये होगा, इसकी पाई की वैल्यू रख दी, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर 5। अच्छा यहाँ पे 5 वाले कितने हैं, 2 है, 10 की पावर 5 वाले, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि ये दोनों गलत है ऐसे ही। अच्छा इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 18, 6 टाइम्स जाएगा, यही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे मतलब कर सकते हैं आप, 6 टाइम्स जाएगा तो यही एक ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। बाकी सॉल्व करिएगा आप, यही आएगा 3.637, ठीक है। 3 18 2 बचा, हाँ ठीक है, यही है, सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसका। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर current I in the shape of circle, note that as the current progresses along the wire the direction of J, हाँ चेंज होगा क्योंकि सर्कल के फॉर्म में है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, करंट जब फ्लो करेगा तो चेंज होगा हर एक सेगमेंट पे, एंड चेंज इन द एक्सैक्ट मैनर while the current I remains unaffected, the agent that is essentially responsible for this, कौन सा एजेंट है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दैट इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्जेस अक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, यही सही है आपका। कह रहा है ए फ्लो ऑफ 10⁻7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन द कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट ए करेंट, कितना करंट बनाएगा ये, कि एक फ्लो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पर सेकेंड, इतने पर सेकेंड फ्लो करते हैं, द करेंट द कंस्टिट्यूट द करेंट, करेंट कितना होगा, ये कैसे लगा सकते हैं हम, देखिए Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी होगा एंड एन ई, यहाँ पे n दिया गया है, ये दिया गया है, पर सेकेंड की बात की गई है तो 1 होगा, दैट इज द करंट, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 एंड 1.6 तो रहेगा ही, ठीक है, 10 की पावर -19 10 की पावर 7 कितना जाएगा 10 की पावर 12, ये आंसर होगा, सी आंसर होगा। कर सकते हैं ना, Q इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू आई टी, पर सेकेंड की बात करें दैट इज करंट, एंड n इंटू ई, 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन दिया गया एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 होगा, 10 पावर -19 होगा, आ गया आपका आंसर यही। चलिए अगला करते हैं हम लोग। हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन द टेम्परेचर, वाह ये बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन सही है, आइए देखते हैं इसको। ये थोड़ा सा है छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्योंकि इसमें हो सकता है आपसे बड़े क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं हम लोग इसके लिए। कह रहा है कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर अफेक्टेड विथ राइज इन द टेम्परेचर। अच्छा देखते हैं। अच्छा वीडी के लिए हमने क्या देखा, वीडी के लिए हमने देखा E इंटू ई अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ, इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यहाँ सभी चीज़ें आपको पता है। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। जहाँ पे E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक जो हम वो सोर्स लगाएंगे वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से हमारा एवरेज जो है VD आ रहा है आपका। एंड
एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है आप जानते हैं सब लोग, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा ये। एंड टाउ आपका क्या है, इसे बोलते हैं टाउ, टाउ को क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। लेमडा अपॉन वी आर एम एस भी दिखाते, वो थर्मल वाले में दिखाते हैं। ये रिलैक्सेशन टाइम, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक, तो हम यहाँ करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है या उसका चार्ज तो यही रहेगा, मास वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है विद द राइज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो वी डी क्या होगा उस कंडीशन में, प्रोपोर्शनल होगा टाउ के। अच्छा आप समझिए, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया, मान के लिए उसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, एक लैटिस एटम यहाँ पे है, इससे टकराया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोई दूसरा है, तो यहाँ से टकराने के बाद अब यहाँ पे टकराने में जितना समय लगता है उसे हम बोल लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सपोज करिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये जो हमारा टाइम होगा ये और कम होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उस समय इलेक्ट्रॉन की और वेलोसिटी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, इसका जो समय होगा वो क्या करेगा, मतलब टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद द राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और टाउ घट रहा है तो ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वीडी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से ये रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से ये दोनों रिलेटेड होंगे। भाई जल्दी से टकराएगा ना, दो सक्सेसिव कोलिजन, कम समय लगेगा, दैट इज टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वीडी भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये एवरेज वेलोसिटी होती है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग इसी में, आइए अगला क्वेश्चन, द रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फील्ड। ये देखिए लिखा हुआ है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ क्या हो, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेयर इट्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद द टेम्परेचर टी, द फर्स्ट फैक्ट इन द पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओम्स लॉ, एंड वेयर एज द सेकेंड फैक्ट लीड्स टू द वेरिएशन ऑफ रो विद द टेम्परेचर एंड एलिबरेट। कैसे इसको आप समझा सकते हैं बताइए। कह रहा है रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि नियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद द टेम्परेचर टी। तो हम देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर का ही है, तो ई इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, जे बाई, जे इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा ई होगा, सिग्मा कंडक्टिविटी है। अच्छा, अगर सिग्मा हमारा क्या होता है यहाँ पे, सिग्मा जो होगा कंडक्टिविटी क्या होगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कह रहे हम टेम्परेचर अगर हम चेंज ना करें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आवेश चार्ज सेम रहेगा, नंबर डेंसिटी उस कंडक्टर का सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, मतलब जे प्रोपोर्शनल होगा किसके, ई के, दैट इज द ओम्स लॉ। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ भाई, ओम्स लॉ तो यही कहता है ना, अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या है कि एन हमारा नंबर डेंसिटी उस कंडक्टर का होगा, ये चार्ज होगा, ये क्या होगा, टाउ होगा, जो टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, दैट टाउ क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो कंडक्टिविटी वाला टर्म है जिसे हम बोल रहे हैं सिग्मा, वो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब जे प्रोपोर्शनल ई है, और इसी को हम कहते हैं कि एक फॉर्म है किसका, ओम्स लॉ का। इस तरह से हम ओम्स लॉ को दिखाते हैं, ठीक है, ये भी तरीका है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि वेयर द सेकेंड फैक्ट लीड्स टू वेरिएशन ऑफ रो, ये रो है, विद टेम्परेचर। अच्छा, जब ये कांस्टेंट है आपका, अच्छा रो सिग्मा क्या हो, रो क्या होता है, वो क्या होगा, एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ,
ये होगा, ये क्या है, और ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब हम कह सकते हैं रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा। ये दूसरा पार्ट आपका है, इस तरह से दिखाएंगे आप एक नंबर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन आपको दिया गया है कि डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन मार्क्स द करेक्ट चॉइस एज इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम ए है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, ये बी होगा। असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो आप इसको लगाइए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। कह रहा है असर्शन कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक वायर, कह रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर अगर इंक्रीज, बिल्कुल सही है, ऊपर हमने इसके विषय में बात की। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिक्रीजेज, बात तो ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, बोथ आर ट्रू बट रीजन नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी ऑप्शन होगा। असर्शन में आपको दिया गया है यहाँ पे कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज्ड। एंड दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आइए चेक करते हैं इसको, क्या सही है कि नहीं, कैसे देखेंगे इसको। 13 क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, लेकिन थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग सही से। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा है, वीडी कितना होता है आप जानते हैं, अपॉन एम ई एन ये टाउ। हम ये भी जानते हैं कि ई वी अपॉन एम ई एल टाउ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर के रूप में। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या करते हैं, डबल करते हैं, एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल भी क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा, और ये हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, तो ऐसा मान के कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसको हम बात नहीं करें क्योंकि टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो वी डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/L हो जाएगा, इस तरह से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, बिकम हाफ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर रहा है, एट द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल यही। दोनों ऑप्शन आप रीजन, असर्शन जो है सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करता है किसको, असर्शन को, तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इसमें आप कौन सा लगाएंगे, ये ऑप्शन आपका जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज, कह रहा है यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसको, पहले पैराग्राफ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 14 फर्स्ट से 4 तक, ठीक है। कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by the conduction electron inside the metallic conductor on applying an external electric field. Due to this drift electron there is a net transfer of charge across section resulting in the electric current flow. The drift velocity is given by this, ठीक है, ये माइनस लगाया गया है, हमने लिखा था माइनस साइन आएगा चार्ज की वजह से, ना भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
वी डी वेयर टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है, एंड मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज द मीन वैल्यू ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। देखिए भाई डिफाइन किया गया है ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयंस और कंडक्टर, वहाँ लैटिस बोल सकते हैं, जो भी बना हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू से दिखाते हैं इसको। ये बात पढ़ा हमने और दिया गया है, आइए देखते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे पैराग्राफ पढ़ते हुए, जो बातें उसमें दी हुई हैं मन में रखेंगे उसको। अगला क्या है, मोबिलिटी भी डिफाइन किया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वी डी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कहलाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। चलिए, और इन टर्म ऑफ करेंट हम ये लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, ये जानते हैं हम लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ई बाई अभी लिखा था हमने अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई एंड क्या होगा टाउ। ई सी कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा ई अपॉन एम ई, ये दोनों कांस्टेंट है टाउ पे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, मास की बात करें, दोनों वही रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं चेंज नहीं होगा। तो मोबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टाउ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम, यही सही होगा बस। और ये प्रोपोर्शनल करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम, इससे कोई मतलब नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, देयर मोबिलिटी कितना होगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग। चलिए इसको अब करते हैं कैसे होगा। यहाँ पे दिया गया है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, यहाँ पे लेंथ दिया गया है कितना 2 मीटर। पहले चीज़ों को जो दिया गया हो क्वेश्चन में उसको रखा करिए, यह तो ऑप्शन करना है, एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी अगर वैसे भी क्वेश्चन है तब भी आप गिवन लिखा करिए। पहले लेंथ कितना है 2 मीटर है, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू कितना है 200 वोल्ट है, और यहाँ पे दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है वी डी इक्वल्स टू, ये कैपिटल वी है वोल्ट है, ठीक है, यहाँ वी डी लिखा हूँ, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, देयर मोबिलिटी कितना होगा। अच्छा, म्यू इक्वल्स टू होता क्या है वी डी अपॉन ई होता है मैग्नीट्यूड। अच्छा, वी डी कितना होगा, या वी डी तो आप दिया गया है, इसको नहीं हटाएंगे हम, ई को हटाएंगे क्योंकि ई नहीं दिया, वी बाई एल के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। क्यों लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्या होगा वी बाई एल लिख सकते हैं ना इसको, वी बाई एल। तो यहाँ से निकालना क्या है हमको, अच्छा मोबिलिटी, ठीक है, ये दिया गया। चलिए रख देते हैं इसको, म्यू इक्वल्स टू कितना होगा, वी डी आपको कितना दिया 0.5 है, एंड वी कितना है 200 है, एंड एल कितना है 2 है, ये कट जाएगा आपका। म्यू इक्वल्स टू कितना आया 0.5 इंटू 10 की पावर 2 -2 होगा, या हम कह सकते हैं म्यू इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू 10 की पावर -3 होगा, और यूनिट आपको दिया गया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये 2 है, ये करेक्ट होगा, 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3 है, सही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ई है, मास एम है, एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, इन मेटल प्रोपोर्शनल टू। देखिए इसको चेंज किया गया थोड़ा सा, देखिए कैसे, वी डी की वैल्यू रखी गई है बस। हम जानते हैं म्यू क्या होगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वी डी इक्वल्स टू होगा आपका अपॉन ई, वी डी रखेंगे तो ई इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ, और यहाँ पे एक ई आपका पहले से है, ये दोनों कैंसिल होंगे, म्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ई टाउ एंड
ME, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन द कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन इतना है V, if the electron density of copper 9 to the power 28 per meter cube, the value of V in meter per second is close to take charge of electron to be 1.6 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19। आइए इसको करते हैं हम लोग, इसको करना होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा ये। इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें 14 का लास्ट होगा, क्योंकि ये 4th पार्ट में दिया गया था, पैसेज को आप पढ़िए, आंसर करिए। तो यहाँ पे दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई आपको दिया गया है 1.5 एम्पियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन, अच्छा वही निकालना है क्या, शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालना है। 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन द कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, ये ध्यान रखेंगे। क्रॉस सेक्शन दिया गया है A = 5 mm स्क्वायर। अच्छा इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये होगा। इस V, यहाँ पे V दिया गया है कि V है, ये है हमारा, इसी से दिया गया है कि कितना है V को यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दिया गया, n दिया गया है, n दिया गया है, इसे नंबर डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देंगे। कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब, ये दिया गया है आपको। द वैल्यू ऑफ V इन mm पर सेकेंड, अच्छा mm में निकालना है इसको। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, इतनी चीज़ें हमको दी हुई हैं। अच्छा ये कैसे निकालेंगे, इतनी जानकारी देने के बाद आपको आइडिया लग जाना चाहिए कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा आप इसको लगाइए, I = NEA/VD लगाइए। VD = क्या हो जाएगा, I/NEA, तो VD = जगह I आपको दिया गया है 1.5 एम्पियर, n कितना है 9 × 10 पावर 28 है, 28 हुआ। एंड और क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 पावर -19 है, माइनस में है, ठीक है। और एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना दिया गया है 5 × 10 पावर -6, ये है 10 पावर 19 18 20 -1 80 होगा ये, और 7.2, ठीक 0 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। VD = 1.5 75 5 1/5 होगा, और पॉइंट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.02 × 10 पावर -3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे किस में पूछा है इसको, mm में, तो ये कितना हो जाएगा VD = 0.02 mm पर सेकेंड, ये ठीक है, ठीक है। अरे इसको देखिए 80 होगा और 72, ठीक है, एंड 19 यहाँ पे -6 है, 25 होगा, 3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा 0.02 mm पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द मोबिलिटी एंड टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये आप कर सकते हैं, आइए देखते हैं।
ये सब आपके नोटबुक में होता है, थ्योरी है, आप कर सकते हैं, आपको करवाया गया है, इसको बार बार रिवाइज किया करिए, तभी मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, क्या होगा, मोबिलिटी क्या होती है, इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। चलिए मोबिलिटी म्यू से दिखाते हैं इसको, क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे लिखिए, ये मोबिलिटी is defined as the magnitude of drift velocity that is Vd per unit इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू से दिखाते हैं इसको, क्या होगा, Vd अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा यहाँ पे। अब देखिए Vd कितना होगा आपका, यहाँ से E अपॉन ME होता है, ME एंड टाउ होगा आपका, और यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, चाहे मॉड में लिखें या सिंपल सा ऐसे लिखें कट जाएगा। यहाँ पे आया आपका E अपॉन ME एंड टाउ। अच्छा ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कह सकते हैं म्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिलैक्सेशन टाइम के, ये भी कह सकते हैं कि म्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल इसके रिलैक्सेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है इसके म्यू। तो ये भी कह सकते हैं कि मोबिलिटी आपकी क्या होगी, जब आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो मोबिलिटी भी आपकी घटेगी इसमें। तो यही पूछा है आपसे इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दोनों के लिए हो गया ये। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपने कर रखा है कि डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ लैटिस एटम और आयन, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वीडी से इसको दिखाते हैं। और क्या है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए करते हैं इसको भी। यहां पर दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इसको हम किससे दिखाएंगे, Vd से दिखाएंगे। द वेलोसिटी विथ विच, अच्छा यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं, विथ विच इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की बात हो रही है, कोलाइड विथ द लैटिस, या हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस एटम और आयंस इज कॉल्ड या इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। It is denoted by Vd से दिखाते हैं, वो लिखा है हमने पहले भी, Vd से।
आपसे पूछा क्या गया है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, इसी में करते हैं, ये आपने नोट कर लिया गया हो। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। कैसे निकालेंगे इसको, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। इस पे हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है, अप्लाई कितना किया है, वो समथिंग V है। अच्छा, पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा इसके लेंथ पे और कितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले से कंडक्टर है, तो इन सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसे बोलते हैं F इक्वल्स टू Q इंटू ई। जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कौन से ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन है, दैट E इंटू ई होगा। और डिपेंड माइनस आप लगा सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर होगा इलेक्ट्रॉन पे, इस डायरेक्शन में। तो ये एक निश्चित एवरेज वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लेते हैं इस तरफ चल रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसकी जो एवरेज, निश्चित एवरेज वेलोसिटी लास्ट में ये अटेन करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और velocity with which it collide with lattice is Vd। अगर Vd वेलोसिटी है, मैं बात करूं कि एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक कितना दूरी चलेगा, तो डिस्टेंस के फॉर्म में अगर वेलोसिटी की टर्म में लिखा जाए तो वो Vd होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, A है। अच्छा, एक चीज और मानते हैं, यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है, मान लेते हैं कंडक्टर का जो नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वो मान लेते हैं समथिंग n है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा किया था ना हम लोगों ने, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, समथिंग n। इसे नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। इसमें होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन पर cc, और सभी एक स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए फिक्स होगा, इसे क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको एक सेकंड में कितना समय लगा, Vd समय लग रहा है, और एरिया कितना है ये। अगर ये एरिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, तो मैं आपसे अगर बात पूछूं कि भाई इतनी देर में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए होंगे, तो हमें इसका वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो हम इस पर मल्टीप्लाई कर दें, तो वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक सेकंड की बात करें, अगर इसी में मल्टीप्लाई करें a इंटू Vd से, भाई Vd यहाँ पे हाइट जैसा वर्क कर रहा है, a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वॉल्यूम आएगा। अगर इस वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करें, यही क्या होगा, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, ये हमें दिख जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर हम कहें t सेकेंड में कितने पास करेंगे, तो कितना होगा, n AVD इंटू टी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है t सेकेंड में जो पास हो रहे हैं, जो t सेकेंड में पास होंगे। ये पूरा डेरिवेट करवाया, ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए बस, ठीक है। और डेरिवेशन के लिए आप कॉपी नोट्स आप देखिए, सब बना होगा आपका, मैंने सब करवाया है आपको। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से, बगल से जगह बन जाए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये नंबर t सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए। अच्छा, इतने इलेक्ट्रॉन पास हुए तो टोटल चार्ज कितना होगा t सेकेंड में, Q इक्वल्स टू एन ई से नहीं निकाल सकते। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया गया है, टोटल चार्ज कितना होगा, तो कितना बोलेंगे हम लोग, एन ई ए वी डी इंटू टी। अच्छा, अगर हम इसी में क्या करें, Q में T से डिवाइड कर दें, T इधर ले आए तो क्या होगा, एन ई ए
वी डी, ये होगा। और यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, करंट बोलेंगे ना इसको। और करंट बोलने का मतलब यह है कि यही बन जाएगा आपका एन ई ए वी डी। ठीक है, अब पूछा किसमें है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज आई अपॉन ए एन ई वी डी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, या हम जे से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे हम जे इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये है। या हम करंट वाला भी देखिए, अगर ज़रूरत पड़े आप करंट वाला भी बता सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये बताएंगे। चार्ज और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, आप इसको बताइए। ठीक है, तो इस तरह का हम, इस तरीके से हम कर सकते हैं पूरा। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, टू कंडक्टर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 and A2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल across a cell so that the drift velocities of electron in two conductor are equal। 2023 में आपसे पूछा गया है ये। अभी हमने इससे पहले 2020 में आपसे इतना पूछा गया था। आइए इसको करते हैं हम लोग। अच्छा, दो कंडक्टर हैं मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2। यहाँ पे दिया भी गया क्या है कि A1 जो है बड़ा है A2 से, कोई मतलब लेंथ क्या है उनके, सेम मटेरियल। अच्छा, मटेरियल मतलब कि मटेरियल सेम होने का मतलब रजिस्टिविटी हम कह सकते हैं सेम है, या मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी उसमें। लेकिन क्या लेंथ क्या, लेंथ सेम है, L1 L2 क्या है, सेम है। अब मैं बोल देता हूँ L, हम कहते हैं कि वो कितना है, L। A1 A2 सेम नहीं है, A1 A2 जो है हमारे सेम नहीं है, A1 बल्कि क्या है, बड़ा है A2 से। चलिए, इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस, सेम मटेरियल लिख लेते हैं, काम आएगा। सेम मटेरियल, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी वो हमारा क्या होगा, सेम होगा यहाँ। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सेल। अच्छा, पैरेलल कनेक्ट हुए हैं, मान के ये मटेरियल है आपका, एक कंडक्टर ये है। पैरेलल कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये दोनों के क्रॉस हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ये है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सेल सो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू कंडक्टर आर इक्वल, ये शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अभी हमने इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था, चेक करिए कितना आया था वो, ये निकाला था हमने, जे वीड ये, ठीक, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, ये आएगा आई इक्वल्स टू एन ए वी डी। चलिए करते हैं इसको। अगर बात करें कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताना हमको इक्वल दिखाना है, तो मान लेते हैं ये वी डी 1 मानते हैं पहले वायर के लिए। पहले वायर का क्या मानते हैं, वी डी 1 मानते हैं, दूसरे का कितना मानेंगे, वी डी 2 मानेंगे। कितना होगा अगर निकालना हो तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होगा। तो वी डी यहाँ से कितना आ जाएगा, आई अपॉन, ये नंबर डेंसिटी है, सेम मटेरियल है, नंबर ऑफ डेंसिटी सेम होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आई एन ई ए पहले के लिए I1। अच्छा, करंट भी यहाँ सेम नहीं होगा तो I1 लिख देते हैं, I1 लिखेंगे ना, करंट कहाँ सेम होगा इसमें। चलिए, अच्छा ओम के लॉ से मैं इसको और क्या लिख सकता, पोटेंशियल सेम होगा दोनों में, पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मान लेते हैं कि ये क्या है कि लेंथ इसके अलग है, एरिया अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस हम अलग अलग बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा, और यहाँ आ जाएगा R1 एन ई E1 लिख सकता हूँ मैं इसको। सेम देखिए दूसरे के लिए I2 मानता हूँ इसके लिए, एन ई A2 ये होगा, और या इसको देखिए हटा के लिखते हैं, और I2 क्या लिख सकता हूँ, V पोटेंशियल इसमें भी सेम होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, मान लेता हूँ इसका R2 है, एन ई
A2 ये लिख सकता हूँ मैं दोनों के लिए अलग अलग। देखिए अच्छा R1 क्या हो सकता है, हम जानते हैं रो इक्वल्स टू RA/L होता है। जहाँ पे रो रजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल हमारा सेम है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अगर मैं इसके लिए R इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूँ ना, रो L अपॉन A1 पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या लिख सकता हूँ, R2 रो L अपॉन A2। भाई यहाँ पे मटेरियल सेम है, लेंथ आपका सेम दिया गया है, ये सेम है, एरिया आपका चेंज है, दोनों की जगह रखिए आप। VD2 की जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R2, R2 की जगह रो L अपॉन A2 NE A2 ये रखा। इसकी जगह रखिए कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 की जगह हम क्या रखेंगे, कहाँ है R1, ये रो L NE A1 अपॉन A1। कट करिए, देखिए A1 A2 से A2 आपका कैंसिल हो जाएगा, A1 से A2। अच्छा रो L NE मतलब VD1 एंड VD2 हमारा क्या होगा, सेम होगा। यही शो करने का तरीका है इसका, 2023 में आया था आपका। चलिए अगला देखते हैं, इसमें अगला क्या है, an aluminum wire of diameter 0.24 centimeter is connected in series to copper wire of diameter 0.16 and the wire carry an electric current 10 ampere, find out the current density of aluminum wire। इसमें इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसको देने का, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, केवल फाइंड द करंट डेंसिटी। ये कितना होता है, I अपॉन A होगा। I आपको दिया है 10 एम्पियर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, एल्युमिनियम का। 0.12 हो जाए क्योंकि डायमीटर दिया है, इसका आधा करेंगे, और सेंटीमीटर में है 10⁻² होगा, और ये क्या होगा, टोटल स्क्वायर होगा, क्योंकि R दिया गया है, यहाँ पाई लगाएंगे, एंड दैट इज द वैल्यू। ये आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आपको दिया गया है, ठीक है। अटेन एन एवरेज वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबसे शुरू में मैंने करवा दिया है, जो आपने निकाला होगा, यहीं से VD आता है आपका, VD की E इंटू E अपॉन ME अपॉन टाउ, ये आपको शो करना है मेटल में, या आप इसमें दिखाइए, आपका आंसर करेक्ट होगा। पूरा एक्सप्लेन कर करिए कि देखिए नंबर के हिसाब से आपको करना होता है एग्जाम में, एक नंबर का है तो आप केवल फार्मूला लिखिए, या जो भी आपसे कहा जाए वो करिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करके डेरिवेट करिएगा। और ये हमारा हुआ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। आज हमने इतना क्वेश्चन जो भी करवाया, आगे हम और देखेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। थैंक यू।